आपको बताते चलें कि बाइसन पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद न सिर्फ टूरिज़्म सेक्टर या जो बाकी अलाइड सेक्टर्स हैं उन पे फ़र्क पड़ा तो यहाँ की थिएटर इंडस्ट्री पे भी पड़ा, यहाँ की जो सिनेमा इंडस्ट्री है उस पे भी पड़ा। आपको बताएं कि अभी 2.5 साल 3 साल पहले हमने देखा किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कुछ कमाल के स्टेप्स लिए और उनमें उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई सारे प्लेस कराए, यहाँ पे टाई का एक सेंटर खोला गया, यहाँ पे संगीत नाटक एकेडमी आई, यहाँ पे कई सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेज हुए कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, आर्टिस्ट का मानना है कि उन्होंने 89 से लेके ये दौर देखे हैं लगभग 2019 तक, लेकिन उम्मीद यही है कि अभी भी जो वो तमाम थिएटर एफिशिएंटोज़ हैं या थिएटर ट्रूप्स है जो यहाँ पर आना चाह रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं उसकी वजह से अपने ट्रिप्स को, अपने ट्रूप्स जो है या अपने थिएटर प्लेस को है उनको स्टेज नहीं कर रहे हैं कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं बदलना चाहिए। ऐसा करते हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ बदला है और क्या कुछ वो चाह रहे हैं आने वाले इस साल में थिएटर के हवाले से। देखिए, जो ये वाक़या हुआ पहलगाम का, वो न सिर्फ थिएटर के लिए ही एक धचका था, बल्कि सब जो हमारा टूरिज़्म था, जो हमारे और टूरिज़्म के साथ जुड़ी हुई जो भी शाखाएं हैं, वो सब मान लीजिए उन पर बुरा असर पड़ा। और सभी जिसने भी ये अटैक किया वो काबिल मज़म्मत है, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन फिर साथ साथ में कश्मीरियों ने जो रोल प्ले किया उस दौरान भी और उसके बाद भी, उन्होंने साबित कर दिखाया कि हम मेहमान नवाज थे और हैं और रहेंगे भी। रही थिएटर की बात, थिएटर का डेफिनेटली हुआ, बहुत से लोगों ने यहाँ चाहे वो हमारे स्टेट से बाहर की स्टेटें थे, उन्होंने नाटक यहाँ खेलने थे, या जो हमारा यहाँ का लोकल थिएटर है उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अभी परफॉर्म नहीं की। वजह वो दहशत और वो वहशत थे जो पहलगाम वाक़े से हुई। लेकिन मैं कभी निराशवादी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ संगीत नाटक एकेडमी भी अपने प्रोग्राम्स आइंदा करने जा रहे हैं। अभी देख लीजिए आप, ईद के बाद फिर से जून में फिर से थिएटर एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगे। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उन्होंने पहले ही कमिटमेंट की, वो आजकल वर्कशॉप करते हैं टाई से, जिसको कहते हैं, और वहाँ से जो थिएटर ग्रुप्स आने वाले हैं एनएसडी के थ्रू से, वो नाटक होते रहेंगे। हाँ, एक ज़रूर असर पड़ता है किसी भी बुरी चीज़ को। कश्मीर की बदकिस्मती ये रही है 90 से लेकर आज तक, कभी हालात सुधर जाते हैं 1-2 साल तो सारी एक्टिविटीज़ चाहे टूरिज़्म को लेकर, थिएटर, कल्चर, आर्ट को लेकर होती रहती हैं, और फिर कहीं थोड़ा सा झटका लगता है और सब चौपट हो जाता है। लेकिन ठीक है, रहेगा ये अंदाज़, शायद रहेगा 1 महीना 1.5 महीना या अप्रैल से रहा आज तक, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देख लीजिए जून जुलाई से फिर वही दौड़ धूप होगी, फिर वही थिएटर खेला जाएगा। कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले 2.5 साल में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हुई थी थिएटर को लेके, जिसमें हमने देखा कि बरिंगम संगीत नाटक एकेडमी, एनएसडी का टाई सेंटर यहाँ खुलना, काफ़ी सारे प्लेज यहाँ आना, एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ था वापस से 89 के पहले की वो दिखती थी कि हाँ कहीं ना कहीं अब शायद थिएटर वापस से रिवाइव होगा, क्योंकि हम थिएटर कल्चर काफ़ी ज़्यादा रिच है हमारा, जैसे गुजरात महाराष्ट्र का रहा है। तो आपको लग रहा है कि अभी जो हादसा हुआ था इम्पैक्ट पड़ा है, कई सारे थिएटर ग्रुप जो इस बार यहाँ आने वाले थे उनका क्या स्टेटस है? ये बहुत बदकिस्मती है, वो जो हादसा हुआ उससे हमारे दिल बहुत दुखी है। जाहिर सी बात है, जो जितने भी फनकार यहाँ आना चाहते थे वो यहाँ आने में हिचकिचाहट, मतलब जाहिर सी बात है हिचकिचाहट होगी उनमें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से थिएटर को, हमारा थिएटर का जो पास रहा है, माजी रहा है, वो काफ़ी शानदार रहा है, और उसी लेवल पर अगर हम लाएँ, लेकिन करीब करीब उस तक पहुँचे, और हमारे नौजवान
हमने भी थिएटर सीखा है, हमने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। थिएटर के साथ हमारी मोहब्बत है, हम माई फर्स्ट लव इज़ थिएटर, और उस थिएटर के ज़रिए हम नौजवान नस्ल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं पुरुमीद हूँ कि ये हालात ठीक होंगे और बाहर से फिर आर्टिस्ट आ जाएंगे, फिर कल्चरल एक्सचेंज होगा, फिर बाहर के प्लेयर्स यहाँ आएंगे, हम यहाँ वहाँ ले जाएंगे और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये हमारी बस एक मुद्दा है। शुक्रिया, थैंक यू। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।